नमस्कार सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा, मेरे नाल हैज़ित ने मैडम लैंडमार्क इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट मैडम शुरूबी जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਆਪ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ करे। ਹੁਣ मैडम बहुत स्वागत है जी। बिल्कुल सही। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आप हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम यहाँ आकर हम बहुत जितने हम देखो हर एक स्टूडेंट को मिला नहीं जा सकता, बट इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकती हूँ। कनाडा में बहुत रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, एक दो रिफ्यूज़ल नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली। कुछ वो बच्चे हैं जिनकी रिफ्यूज़ल आई, पहली बारी में आई या दूसरी बार रिफ्यूज़ल। अच्छा, मैं सुरभि जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? देखिए बिल्कुल सही बात है, काफ़ी रिफ्यूज़ल्स भी आई, पीपीआर भी आई, वीज़ाज भी आए। एक्चुअल में फाइल्स थी ही बहुत ज़्यादा, बैकलॉग हो गया था, पिछला बैकलॉग था तो फाइल्स थी ही बहुत ज़्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल्स आई और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा बार रिफ्यूज़ल्स थी, 2 बार 3 बार 4 बार। अभी अगर मैं एक आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूँ तो 4 रिफ्यूज़ल के बाद कनाडा से यूएस में एक वीज़ा आया है। 6-7 रिफ्यूज़ल्स के बाद जर्मनी से रिसेंटली हमें वीज़ा आया है। सो देखिए, रिफ्यूज़ल एक पार्ट है, एक कंट्री है, आप वहाँ अप्लाई करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, आपके एकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं नहीं हैं। एक कंट्री के लिए मे बी आप सूटेबल ना हो, बट दूसरी कंट्री के लिए मे बी आप सूटेबल हो और वो कंट्री शायद आपको एक्सेप्टेंस दे रहे। आपने एक चीज़ सोचनी है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर सिर्फ कनाडा जाएंगे तभी हमारा करियर ग्रो कर पाएगा जी। कनाडा नो डाउट एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, पीआर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट अगर आपका नहीं बन पा रहा, कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल है, तो हाँ, हम यूएस ट्राई कर सकते हैं, हम जर्मनी ट्राई कर सकते हैं, यूके ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्राई नहीं, जर्मनी में 99% वीज़ा सक्सेस रेशियो है। यूके में अगर आपका 70 पॉइंट्स आप अचीव कर लेते हैं, आप 70 पॉइंट्स हैं, 50 पॉइंट्स आपके कैश के हैं, 10 आपके फंड्स के और 10 आपके इंग्लिश के हैं। बट जब यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करती है तो वो आपके फंड्स भी देखती है, वो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी देखती है और तभी आपको कैश जो हमारा कॉन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ होता है, कैश जिसे हम बोलते हैं, वो इशू होता है। और जैसे यूएस में I-20 होती है तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें बच्चा जो जनरली है वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाता है और यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्टेंस आपको देती है वो वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन को जांचती है, आपकी असेसमेंट करती है और उसके बाद ही आपको एक कॉन्फर्मेशन देती है कि आप आगे वीज़ा के लिए जा सकें। तो जिस स्टेज पर आपको पहले ही कॉन्फर्मेशन आ गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये सेम ऑस्ट्रेलिया में भी रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ गई तो आपका ऑलमोस्ट ये श्योर है कि अब आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। भाई कनाडा में ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, कनाडा में हम फीस पे करते हैं, हमें एलओए मिल जाता है, उसके बाद हमारी जो मेन वीज़ा स्टेज होती है उस पर आपकी मेन असेसमेंट होती है, इसीलिए टाइम भी लगता है कनाडा का वीज़ा आने में। जहाँ की यूएस का वीज़ा एक दिन में आपको मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है। अच्छा ਸੂਰੀ ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ही नहीं है। बच्चा कन्फ्यूज़ है, करे तो करे की? देखिए बिल्कुल, मई के लिए अगर बात करूँ, जनवरी के लिए बात करूँ तो एक अच्छे कॉलेज में सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में हमेशा रहेंगी, वो रोलिंग इनटेक्स भी होते हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में सीट्स हैं और कुछ में नहीं है। बिल्कुल ही एक डिफरेंट क्राइटेरिया चल रहा है। जो कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा मतलब हर साल अप्लाई करता है, कुछ सेंट क्लेयर्स, कुछ ऐसे में अगर कॉलेजेस के एग्जाम्पल लूँ तो कहीं ना कहीं देखो, एक तो होते हैं हाईली बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं कि हमें 6.5 6 ईच या 7 बैंड वाले बच्चे ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके पास सीट्स हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा बच्चा है नहीं, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को
ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ टारगेट फिक्स रखा है कि सानू 7 बैंड वाला बच्चा ही चाहिए है। जी जी, तो उनके लिए तो फिर है कहीं ना कहीं सीट्स हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कम है। बट एक वो कॉलेजेस हैं जो हर तरह के बच्चे को एक्सेप्टेंस देते हैं क्योंकि वो उनका क्राइटेरिया है कि हम हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। तो उन कॉलेजेस के लिए सीट्स फिल भी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं पहले भी फिल्ड थी कि वो डेफरल में ही खत्म हो गई। अब जो सितंबर वाला बच्चा था, हर बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई, मेजरली ने नहीं लगाई, सबने जनवरी टाइमली डेफर ले लिया। अब जनवरी डेफर से भर गया, मई वैसे ही छोटा इनटेक होता है तो सीट्स बहुत कम होती हैं, तो मई वैसे ही नहीं बचा और मई में भी कहीं ना कहीं जो जनवरी में नहीं बच्चों को सीट मिल पाई तो उन्होंने मई में ले ली। तो अब कहीं ना कहीं जो दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है वो हो रहा है 1 साल के गैप का, कि अगर अब हम सितंबर जाएंगे तभी अभी भी सीट्स हैं। अगर आप कनाडा एक्चुअल में जाना चाहते हो तो अभी भी सीट्स हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन की जो रेप्यूटेशन है कॉलेजेस के साथ, क्योंकि वी हैव ऑलवेज डन वर्क जेन्युइनली, एक जेन्युइन तरीके से काम किया है कि आगे कॉलेजेस को भी कभी दिक्कत नहीं आई और बच्चों को भी कभी दिक्कत नहीं आई। तो कॉलेजेस का सपोर्ट है कहीं ना कहीं। ऑफर लेटर्स अगर आपको टाइमली चाहिए तो हाँ, टाइमली ऑफ लेटर पब्लिक कॉलेज से अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टिल वी हैव समथिंग इन जनवरी एंड मई। बट अगर आप इससे थोड़ा लेट हो जाएंगे ना फिर दिक्कत आ जाएगी और फिर शायद हम भी आपको सीट्स, हाँ जी बिल्कुल, हम भी आपको सीट्स नहीं दिलवा पाएंगे। जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਬਚੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है या नहीं? देखिए काफ़ी बहुत स्टूडेंट्स, मैं अगर आज के टाइम में बात करूं तो मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट मुझे भी मिलकर जाते हैं जनरली, बिकॉज सी एक एक्सपर्ट गाइडेंस अब उन्हें चाहिए क्योंकि उनके रिफ्यूज़ल सिर्फ इस रीज़न से नहीं आए कि उनकी प्रोफाइल में दिक्कत थी। कुछ स्टूडेंट्स का अगर मैं एग्जाम्पल शेयर करूँ, कल ही आई वॉज डूइंग वन सेशन तो मुझे बच्चे ने बोला कि मैम मेरी ये प्रोफाइल है, मैं 90% वाली स्टूडेंट हूँ, 7 बैंड्स हैं मेरे, बट मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। और रिफ्यूज़ल का रीज़न सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, रिफ्यूज़ल का रीज़न था SOP ही नहीं लगाई थी। तो कहीं ना कहीं SOP जो है, अगर आप देख लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वीज़ा ही नहीं दिया वीज़ा ऑफिसर ने। तो हाँ, स्टेट में देखिए 90% और 7 बैंड होना काफ़ी नहीं है। आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, विजिट का पर्पस क्या है, वो तो आपकी SOP बताएगी ना। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। आप जब भी अगर फाइलिंग अपनी करवा रहे हैं किसी और से भी, अगर आप अब चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवा सकते हैं। आइए, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, आपकी SOP से लेकर आपके एंड जो आपका एंड रिजल्ट है उस पर पूरा ध्यान हमारा दिया जाएगा। हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। रिफ्यूज़ल क्यों आया, अगर आप चाहते हैं आपके केप्स करवा कर दें तो हम वो भी करवा कर देंगे। पूरे रीजंस जानने के बाद ही आपकी फाइल लगाई जाएगी और एक सही ढंग से लगाई जाएगी। देखो, सबसे मेन जो मैं अगर आज आपको बताऊं ना, रिफ्यूजल्स जो आती हैं, एक कोर्स कॉलेज ठीक नहीं दिया, लेवल ऑफ कोर्स पर, मैं कि लेवल ऑफ कोर्स पर इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल एक स्टूडेंट मुझे मिलकर गया लैंडमार्क से, अभी उसने दोबारा अप्लाई किया है, उसको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के बाद एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स दे दी। एसोसिएट डिग्री होती है, इट इज द डिग्री लीडिंग टू अ बैचलर्स डिग्री, और बच्चा तो ऑलरेडी बैचलर्स है, तो उसको वो लेवल ऑफ कोर्स दे दिया जो उसके लेवल से काफी ज्यादा कम रैंकिंग का कोर्स था। तो मैं कभी कभी हैरान भी होती हूँ कि कंसल्टेंट इतने एक्सपीरियंस्ड है। मैं इन जनरल भी ये बात नहीं करना चाहूँगी, मैं इन जनरल आपकी बात करना चाहूँगी। आप इतने समझदार हैं कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, देखिए अंडरग्रेड कोर्स तब तक मत लीजिए जब तक आपको एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्रेड कोर्स नहीं मिल रहा। कुछ कोर्सेज स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो चाहे ग्रेड लेवल वाला स्टूडेंट करे चाहे अंडरग्रेड लेवल वाला स्टूडेंट करे, बट वो जो कोर्स है वो उसका जो कंटेंट है वो दोनों के लिए दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए सही होता है।
तो ये सब देख के, ये देखो ये वाली चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। बहुत ऐसी चीज़ें और हैं, मैं एक शो के जरिए अभी नहीं बता पाऊंगी, बट जब आप आएंगे तो आकर बैठकर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर मैं बता सकती हूँ। डॉक्यूमेंट जरूर लाएं, हाँ एक डिसीजन मेकर को साथ जरूर लेकर आए, बिकॉज आप भी अपना समय निकाल कर आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, तो एक माइंड सेट होता है कि हमने आज अप्लाई करना है। आप आएंगे, अप्लाई करके जाएं। अदरवाइज क्या होता है, आप आते हैं, आप जाते हैं, फिर आप 2-3 दिन का समय लेते हैं और जो हमने आपको ऑप्शन बताया होता है वो 1 या 2 दिन में भी वो फिलअप हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा सुरभि मैडम, मैं ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। 6.5 ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं अप्लाई करा या ना करा। नहीं, जरूर करना चाहिए आपको। मैं हरनीत, अगर हमें देख भी रहे होंगे तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए इन्हें। देखो 2 रिफ्यूजल्स है, बैंड स्कोर मुझे अच्छा लग रहा है, पहले मुझे पूरी प्रोफाइल 6.5 ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ। 12th नॉन मेडिकल में है, नॉन मेडिकल 12th नॉन मेडिकल 6.56 ईच बैंड स्कोर है, रीसेंट पास आउट है, तो प्रोफाइल बहुत अच्छी है एंड इनको जरूर रीफाइल करना चाहिए। इनकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइल्स दोबारा करना चाहते हैं जरूर कीजिए, और आप इसी बैंड स्कोर पर भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रोफाइल भी अच्छी थी फिर भी 2 बार रिफ्यूजल आ गया और अब ये कंफ्यूज्ड है कि हम कनाडा करें ना करें, तो ज़रूर एक बार फिर से करें, बिकॉज जो समय चल रहा था काफ़ी ज़्यादा फाइल्स थी और आपकी फाइल शायद उस रश की वजह से भी रिजेक्ट हुई हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨमेंट 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ? ये बहुत ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं बहुत, मेरे पास इसका बड़ा अच्छा जवाब है कि रिस्क की अगर आप बात करें, पैसा फिर कमाया जा सकता है पर आपका जो करियर है वो दोबारा नहीं आएगा। अगर एज एक बार निकल गई ना और रिफ्यूजल पर रिफ्यूजल लगती गई तो उसका कोई फायदा नहीं है। करियर दोबारा नहीं बनना, पैसा फिर से कमा लोगे। तो पैसे की तरफ भागने से, पैकेज की तरफ जो आप भाग रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर एक सही सोच रखें, पब्लिक कॉलेज अप्लाई करें। सरकारी कॉलेज अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्राइवेट कॉलेज हम तो कभी गाइड ही नहीं करते, ना ही हम करेंगे गाइड, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को वहाँ जाकर किसी दिक्कत का सामना करना पड़े हम वो भी नहीं चाहते। चलो एक बार मैं कहूँ वीज़ा आ भी गया, वैसे तो वीज़ा आना ही पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज है, चलो आ भी गया 1%, वीज़ा आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आते भी हैं, तो वहाँ जाकर आपका क्या, आपने पढ़ लिया उसके बाद आप वापस ही आएंगे, कोई वर्क परमिट नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, क्या वैल्यू है उनके कोर्सेज की क्या नहीं है, तो वो सब आपको पता है नहीं पता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे भी हैं अगर मैं कहूँ, बट फिर भी वर्क राइट्स नहीं है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो, एक्सेप्ट क्यूबेक। बट आपको क्यूबेक का तो ऑलरेडी पता है कि 1.5 साल से आप फंसे हुए थे, बच्चे फंसे हुए थे, तो मैं कुछ इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, इतना आशा करूँगी कि आपको इतनी तो अवेयरनेस हमने दे दी है, आप तक पहुँच चुके हैं हम इतना कि आप सरकारी कॉलेज अप्लाई करें, इनटेक चाहे एक आगे बढ़ जाएगा, पैकेज की जगह आप खुद का पैसा शायद लगा देंगे,
बट एक सरकारी कॉलेज अप्लाई करेंगे तो आपका ही वीजा आएगा और आपका ही करियर जो है वो एक अच्छे पाथ पर चलेगा। बिल्कुल। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਊਆ ਫਲਾਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਊਮਰ ਫਲਾਤਾ ਜੀ USA ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪलाई ਕੀਤਾ जाए। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? जी सच है, यूएसए में विदाउट आइल्स भी वीजाज आते हैं जी। यूएसए इज अ कंट्री, मतलब अगर मैं यूएस की बात करूं तो इंटरव्यू बेस्ड वीजा है जी। तो आप अगर कन्विंस कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बोल सकते हैं, तो उनको इतना कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपने आइल्स का टेस्ट दिया ही हो, तो जा सकता है बच्चा, विदाउट आइल्स भी जा सकता है। और भी तरह के टेस्ट हैं, पीटी, टोइफल, डुओलिंगो, जिन पर वीज़ाज आते हैं। तो डुओलिंगो एम्बेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है बाय कनाडा, बट जहां विदाउट आइल्स है तो डुओलिंगो के बेसिस पर भी रिसेंटली वीज़ा देखने को मिले हैं, तो आप कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपको एक्सेप्टेंस देगी वो आपको आइल्स का टेस्ट या कोई भी ऐसा टेस्ट ज़रूर देखेगी। बट हाँ, एम्बेसी में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप MOI के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। MOI होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, 5.5 ਸੀਗੇ, 2 ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ या मई इनटेक या नहीं? तो उनके लिए एक ही सलाह रहेगी मेरी तरफ से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिए, चाहे वो कनाडा के लिए हो चाहे वो US के लिए भी हो, बिकॉज US में भी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, I-20 है। I-20 कब तक आएगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करेंगे, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बहुत सारी हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। तो दोनों कंट्रीज या किसी भी कंट्री, और भी कंट्री की बात करूँ तो जैन इज नॉट दैट फार, मतलब उतना दूर नहीं है जनवरी, तो जितना जल्दी जनवरी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइमली वीज़ा अप्लाई होगा, पेंडेमिक है, कोरोना की सिचुएशन है, तो कभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आप ट्रैवल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, तुसी ये शो देख रहे सी तो लैंडमार्क ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਪੀ ਨੇ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੇ। सत श्रीकाल जी, हमारे साथ है शुक्रपाल सिंह जिनका कनाडा का स्टडी वीजा आ चुका है। शुक्रपाल तलवंडी साबू भटिंडा पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमारे मोहाली ऑफिस में आज अपना वीजा कलेक्ट करने के लिए शुक्रपाल की प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, इनसे लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज भी डिस्कस करेंगे। बट इनकी प्रोफाइल में कुछ हाईलाइट मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी इनका CDI कॉलेज में अप्लाइड था वीजा,
जो कि सस्पेंशन लिस्ट में आने के बाद जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो इन्होंने अपनी फाइल विड्रॉ करके लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऊपर ट्रस्ट किया और कॉनस्टोगा कॉलेज में अपनी फाइल लगाई। आज इनके पास इनका वीजा है। सो कांग्रेचुलेशन शुक्रपाल एंड कांग्रेचुलेशन सर। शुक्रपाल, बाकी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज कैसे लगी, कौन से ऑफिस में आपने विजिट किया, ठीक है, क्योंकि वो दौर जो था सस्पेंशन लिस्ट वाला, वो हर बच्चे के लिए क्यूबेक वाला जो दौर था वो बहुत ज्यादा ना कह सकते हैं उसको कि दुख देने वाला था, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिजल्ट कब आने हैं, एम्बेसी क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी उसके लिए, या आगे क्या उनका फ्यूचर रहेगा उन बच्चों का, ठीक है। तो आपने डिसीजन एकदम ले लिया कि फाइल विड्रॉ करके नई फाइल पुट कर देते हैं तो शायद हमें डिसीजन मिल जाए। सो बाकी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपको कैसी सर्विसेज लगी, आपको गाइडेंस ठीक मिली हमारी तरफ से, या आपने कौन से हमारे ऑफिस में विजिट किया? सर मैं विजिट ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸਰ ਅੰਕਿਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਸਰ ਨਾउ आज आपके पास आपका वीजा है ना। तो जो आपने सीडीए कॉलेज में ट्यूशन फीस भरी थी अपनी, या वहाँ से अगर ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, तो किसी तरह की कोई डिडक्शन या ट्यूशन फीस आपकी वापस आ चुकी है अभी? नहीं सर, सिर्फ $250 इकट्ठा हुआ है, ऑनलाइन क्लास में लगाई हुई है सर। ठीक है, 2 महीने बाद मेरी फीस वापसी आ गई ना। देखिए जितने भी क्यूबेक के बच्चे थे हमने सभी को गाइड किया था कि आप विड्रॉ करके नई फाइल लगा सकते हैं, तो उसमें से एक शुक्रपाल में जिन्होंने शायद हमारी बात को सीरियसली लिया और आज इनके पास कॉनस्टोगा कॉलेज का सितंबर इनटेक का वीजा है। इन्होंने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, इनकी फीस भी वापस आ चुकी है सीडीआई कॉलेज से, इनके पास कॉनस्टोगा कॉलेज में फीस भी जा चुकी है, आज वीजा इनके पास से ट्रैवल करने वाला है बहुत जल्दी। बाकी शुक्रपाल, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज कैसी लगी और आप क्या व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर्विस सर, कॉल होती है कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फादर साहब आपके साथ में आए हैं, है ना? मामा जी साथ में आए हैं, चलिए एक ही बात है फादर। और तो आप बताएं सर, आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन की सर्विसेज कैसी लगी? आप शुक्रपाल के साथ आए हैं, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सहयोग रहता है वो रहता है पेरेंट्स का, उन्होंने पैसा लगाना है, ऑलरेडी 10 लाख रुपए आप एक कॉलेज में लगा चुके हैं, फिर साथ ही पैसा अरेंज करके दूसरे कॉलेज की फीस भरनी, है ना, दूसरे कॉलेज की फीस का वेट करना। आप क्या व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अभी भी हम वेट करें क्यूबेक में जिनकी फाइल्स लगी है, या हम विड्रॉ करके नए कॉलेजेस में लगाएं? हाँ जी, पंजाबी में बिल्कुल सर। सर पहला ये मुंडे ने मेरे भांजे ने दूसरे क्यूबेक से लाई सी फाइल, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ सक्सेसफुल आ गया, क्या इन फेथ फॉर लैंडमार्क इमिग्रेशन। बिल्कुल, एक बार आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन जरूर विजिट करना है, चाहे आपकी कैसी भी प्रोफाइल है, चाहे आप क्यूबेक में अभी तक स्टिल वेटिंग है रिजल्ट के लिए, आप एक बार जरूर विजिट करें। होप सो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लैंडमार्क इमिग्रेशन की तरफ से जरूर मिलेगा। एंड हमारे स्क्रीन पर फ्लैश नंबर 90413 90412 पर कॉल जरूर करें। info@landmarkimmigration.com पर आप जरूर अपनी प्रोफाइल असेसमेंट के लिए भेजें, या हमारे किसी भी ऑफिस मोहाली, चंडीगढ़, मोगा, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, वडोदरा, किसी में भी इन पर्सन काउंसलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशन शुक्रपाल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਨਿਕੇਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਅਨਿਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਇੱਥੇ 12th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਈਸਪੈਡ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ? 7.5। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਕੇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।